आज का टॉपिक है एंट्रोपी। तो इसके एंट्रोपी के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ एंट्रोपी? इसका फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड एंट्रोपी इज़ समटाइम कन्फ्यूज्ड विथ एनर्जी although they are related quantity, they are distinct। कभी कभी हम क्या होते हैं कि एनर्जी और एंट्रोपी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंट्रोपी क्या है कि एनर्जी क्या है, जबकि दोनों एक दूसरे से दोनों रिलेटेड हैं पर एक दूसरे से ये अलग हैं। ठीक है। दूसरा है और एनर्जी मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम टू डू वर्क। ये बोल रहा है कि ये एनर्जी का एक मात्रक है, ठीक है, जो कि किसी सिस्टम या ऑब्जेक्ट की किए गए कार्य की कैपेबिलिटी को बताता है। ठीक है, कितना कैपेबल है उसको बताता है। फिर तीसरा है ऑन द अदर हैंड इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टॉर्डर ऑफ अ सिस्टम। दूसरे शब्द में अगर इसको हम लोग कहें तो ये क्या करते हैं कि किसी सिस्टम के डिसऑर्डर की माप होते हैं, अव्यवस्था की माप, मतलब जितना ज़्यादा उसमें अव्यवस्था होगा और सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। व्हाट डिसऑर्डर रिफर टू इज़ रियली द नंबर ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्टेट अ सिस्टम कैन बी in given that the system has particular fixed composition, volume, energy, pressure, temperature। ये बोल रहा है कि जो डिसऑर्डर होता है वो कई प्रकार का माइक्रोस्कोपिक किसी सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक स्टेट में कई प्रकार का हो सकता है, जिनको हम इस तरीके से दे सकते हैं कि उसके कॉम्पोजिशन में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, उसके वॉल्यूम में, उसके एनर्जी में, उसके प्रेशर में, उसके टेम्परेचर में, या फिर किसी भी अलग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में हो सकता है। बाई माइक्रोस्कोपिक स्टेट वी मीन द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल मेक अप अ सिस्टम। एग्जैक्ट स्टेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि एक सिस्टम को बनाता है, वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक स्टेट कहलाता है। तो इसमें हम अगर देखें एंट्रोपी इज इक्वल टू वोल्टमैन कांस्टेंट इनटू लॉगरिथम ऑफ अ पॉसिबल स्टेट, मतलब एंट्रोपी इज इक्वल टू के लॉग एन। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का एक माप होता है। एंट्रोपी ट्रेस आउट इट्स ओरिजिन मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंटरप्रिटेशन रुडलॉफ क्लासियस इन 1850 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रुडोल्फ क्लासियस नाम के, उन्होंने इसको सबसे पहले दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक लॉ पे आधारित होता है, जो कि उसका सेकेंड लॉ पे आधारित होता है। इट कैन बी विजुअलाइज्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन हीटिंग मिक्सिंग रिएक्शन। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन हीटिंग मिक्सिंग या फिर किसी रिएक्शन से विजुअलाइज कर सकते हैं। एंट्रोपी इज एसोसिएट विथ हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और हीट पे एसोसिएट रहता है। फिर है वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कई प्रकार का होता है। एंट्रोपी रिफ्लेक्टेड द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस कैन बी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप। पहला है पोजिशनल डिसऑर्डर, वेदर द एटम आर फ्री टू मूव और नॉट। हम तीन प्रकार से बता सकते हैं पोजिशनल डिसऑर्डर। पोजिशनल होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री हैं या मूव नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर होता है। फिर है वाइब्रेशनल डिसऑर्डर, थर्मल डिसऑर्डर, वेयर द एटम वाइब्रेट एटम एंड एवरेज पोजीशन, किसी एवरेज पोजीशन पे वो बार बार अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उस समय में वाइब्रेशनल डिसऑर्डर। कॉन्फ़िगरेशनल डिसऑर्डर कि उनका कॉन्फ़िगरेशन लैटिस में, जैसे कि कोई एटम है या मॉलिक्यूल्स है, उसके लैटिस साइड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर सही है तो डिसऑर्डरनेस नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग डिस है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन डिसऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का हम डिसऑर्डर देख सकते हैं। आप जानते हैं सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास में रहते हैं, उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, इसलिए उसमें क्या होगा, एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उसके एटम जो होते हैं उसमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं रहता। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा डिसऑर्डर होता है सॉलिड के कंपेयर में। और जब हम गैस की बात करते हैं तो आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, उनमें डिसऑर्डरनेस बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैसेस मॉलिक्यूल में होती है। फिर है जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है।
Definition and expression of entropy. Entropy may be defined as the property of a system which measures the degree of disorderness or random in the system. किसी भी एंट्रोपी जो होती है वो किसी से भी सिस्टम में रेंडमनेस या फिर रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस की क्या होती है, माप होती है. इट इज़ ग्रीक वर्ड टू मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ एस. The Clausius was convinced of the significance of the ratio of heat delivered and the temperature at which it is delivered. ये बोल रहा है कि क्लॉसियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंट्रोपी को एक बताया था कि S इज इक्वल टू क्यू बाई टी. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये हीट और टेम्परेचर के बीच क्या बोल रहा है, इसमें हीट और टेम्परेचर के बीच का एक रेशियो होता है. एंट्रोपी इज़ द सम टोटल ऑफ एनर्जी ड्यू टू पोजिशनल डिसऑर्डरनेस, वाइब्रेशन डिसऑर्डरनेस, कन्फिगरेशनल डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस ड्यू टू द चेंज इन स्टेट. जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस या वाइब्रेशनल डिसऑर्डर, पोजिशनल डिसऑर्डर, कन्फिगरेशनल डिसऑर्डर होता ही है. इसलिए एस इज इक्वल टू एस पी एस टी एस सी. पोजिशनल एंट्रोपी ट्रांसलेशन और कन्फिगरेशनल एंट्रोपी का योग होता है. ठीक है, ये टोटल एंट्रोपी. व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगोइंग चेंज देन द एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच चेंज टेकन प्लेस. डेल एस इज इक्वल टू एस वन माइनस एस टू. तो हम इसको अगर समाकलन के फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी टी डेल एस इज इक्वल टू डी क्यू टी या टी डी एस इक्वल टू क्यू डी डी क्यू. दिस इज़ द सेकेंड लॉ एक्सपेंशन. ये सेकेंड लॉ है. सपोज द प्रोसेस इज़ अंडर गोइंग चेंज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अगर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल ई की इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू टू डेल डी ई इज इक्वल टू डी ई क्यू माइनस डी डब्ल्यू. इसलिए डी इक्वल टू डी क्यू पी डी वी. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका इंटरनल एनर्जी भी सीधा कांस्टेंट होगा. इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है. सब्स्टिट्यूटिंग दिस टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी, तो डेल एस इज पी डी वी बाई टी वन टी. सपोज द प्रोसेस इज अंडर गोइंग चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टी डी एस इक्वल टू क्यू पी, तो हम क्यू पी बराबर सी पी डी टी करें, टी डी एस इक्वल टू सी पी डी टी. ठीक है, बाय इंटीग्रेट करने पर एस वन से लेके एस टू पर, ये वन से लेके टू पे सी पी डी टी वन से टी टू पर, तो ये हो जाएगा एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू डेल सी पी एल एन टी टू माइनस टी वन. दिस इज एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन फ्रॉम रूम टेम्परेचर एट द रिएक्शन टेम्परेचर. Importance of entropy in geometrical thermodynamics. The aim of thermodynamics is geochemical term is to generate a set of property which help us to predict the direction of chemical process. इसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका केमिकल प्रोसेस के डायरेक्शन के बारे में हम बता सकते हैं. सेकेंड लॉ स्टार्टेड विद सिंपलेस्ट टर्म इज दिस थ्री. देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी इन एवरी नेचुरल प्रोसेस. ये बोलता है कि जितने भी हम नेचुरल प्रोसेस उसमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है. द डिग्री ऑफ ऑर्डर और डिसऑर्डर इन अ सिस्टम में बी कंसिडर्ड इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब स्टेट. ये इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब स्टेट के टर्म में हम इसको शो कर सकते हैं. ठीक है, तो हम एंट्रोपी में आज इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है.